एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग JPSC में पढ़ रहे हैं सेट पेपर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जो आपका क्वेश्चन जो है वो आपका प्रीवियस ईयर के बेस्ट पे है, प्लस में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कराया जाएगा। ये हिस्ट्री ऑफ झारखंड में हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं झारखंडी साहित्य और साहित्यकार के बारे में। झारखंड के खेलकूद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को स्टडी करने वाले हैं। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वहीं झारखंड की प्रमुख योजना और परियोजना से को भी अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना लेट के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, जो है आपका कि कोबाल्ट के मामले में झारखंड राज्य का स्थान देश में कौन सा है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। कोबाल्ट के मामले में झारखंड राज्य जो है वो देश में दूसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुमरो और एरो किसकी सहायक नदियां हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मयूराक्षी की, ब्राह्मणी की, अजय की या फिर संघ की। गेस कीजिए इसका आप करेक्ट आंसर। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं गुमरो एवं एरो नदी की, तो ये आपकी ब्राह्मणी की सहायक नदियां हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग देखें कि ब्राह्मणी नदी झारखंड के दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से निकलती है। ये आपको याद रखना है कि ये नदी कहाँ से निकलती है, तो झारखंड के दुमका जिले में स्थित दुधवा पहाड़ी से यह नदी निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो है आपका कि निम्न में से कौन सा बांध दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है तिलैया बांध, मैथन बांध, वर्मा बांध या फिर मेंढक बांध। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित जो नहीं है वो आपका है मेंढक बांध। अगर हम लोग इसकी कुछ खासियत की बात करें तो दामोदर घाटी परियोजना जो है वो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है, तो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सा घाटी, तो दामोदर घाटी। अच्छा देखिए, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दामोदर घाटी परियोजना में इसमें से कौन सा बांध जो है वो शामिल नहीं है, तो वो तो आपका है कि मेंढक बांध शामिल नहीं है। अच्छा, शामिल कौन कौन से हैं, तो इसके अंतर्गत ना टोटल 8 बांधों को निर्माण के लिए शामिल किया गया है, जिसमें पहला आपका है तिलैया, दूसरा है आपका मैथन, तीसरा है आपका बाल पहाड़ी, चौथा है पंचेत और 5वां है अयर। वहीं अगर छठा देखें तो वो है आपका बेरमो, 7वां है आपका बोकारो और 8वां है आपका कोनार। तो इन सारे घाटियों को इसमें शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये आपका दामोदर कोनार पे है या फिर जोन्हा राठू पे है, दामोदर बोकारो पे है या फिर दामोदर भेड़ा पे है। तो देखिए, रजरप्पा जलप्रपात जो है वो आपका दामोदर भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि झारखंड में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है पलामू में, हजारीबाग में, दुमका में या फिर लोहरदगा में। तो देखिए, झारखंड में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो हमारा पलामू में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है कि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस क्षेत्र में होता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है पलामू में, दुमका में, सिंहभूम में या फिर गुमला में। तो देखिए, नहरों द्वारा ना सर्वाधिक सिंचाई जो है आपका झारखंड के सिंहभूम जिले में होती है। अगर हम लोग बात करते हैं कि कहाँ पर नहीं होती है, बिना नहर की सहायता से कहाँ पे सिंचाई आसानी से हो जाती है, तो वो जगह आपका हो जाएगा गिरिडीह, लोहरदगा, गुमला। ये कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे सिंचाई के लिए सबसे कम ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन में दिया हुआ है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राज्य का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र जो है वो है आपका बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो है आपका कि झारखंड वस्त्र परिधान एवं फुटवियर नीति जो 2016 के तहत है सुदृढ़ किया गया। कैसे किया गया, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है झार क्राफ्ट के द्वारा किया गया, राज्य खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा किया गया, तस्सर बीज केंद्र के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा किया गया। तो देखिए, झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति जो 2016 के तहत सुदृढ़ किया गया वो था आपका झार क्राफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल एवं विनिर्माण नीति 2016 के तहत ध्यान किया गया, किस चीज़ पे ध्यान किया गया। मेगा परियोजना पे, द्वितीय टायर स्थान पे या फिर MSM तथा मध्य पैमाने की कंपनी
के आधार पर या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल एवं विनिर्माण नीति जो 2016 के तहत हुआ था, उसमें सभी चीज़ों पर जो है वो ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है कि बाबूलाल मरांडी द्वारा स्थानीय नीति घोषणा कर दी जाने के बाद झारखंड में क्या हुआ, मतलब वहाँ पे क्या क्या परिवर्तन हुआ था। ऑप्शन में दिया हुआ है विरोध में आंदोलन उठ खड़े हुए, या फिर सदन ने इसका भारी विरोध किया, या फिर समर्थन व विरोधियों के बीच टकराव हुआ जिसमें कई लोगों की जाने गई, या फिर उपरोक्त में तो सभी। तो देखिए जब बिरसा मुंडा द्वारा स्थानीय नीति घोषित कर दिया जाने वाला था ना, उस समय झारखंड में ये सभी परिवर्तन हुए थे, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खलारी सीमेंट संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन में दिया हुआ है एसएससी के द्वारा, बीसीसी के द्वारा, या फिर एसएससी के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए खाली सीमेंट संयंत्र की स्थापना जो है ना वो आपका एसएससी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेमोटांट स्थान सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है, आपको जिला का नाम बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है रांची, कोडरमा, हजारीबाग, या फिर गुमला। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ये है आपका हजारीबाग में। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि हैजा इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC झारखंड के किस शहर में स्थापित है। ऑप्शन में दिया हुआ है रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में, या फिर आपका बोकारो में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका स्थित है रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। ऑप्शन में दिया हुआ है 3,500, 4,000, 5,000, या फिर 6,000 कर दिया गया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इस समय पेंशन जो है वो बढ़ाए गए 3,000 से कितना कर दिया गया है, 5,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरी विकास विभाजन ने राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई है। तो टोटल इसमें 5 शहर है, 6 शहर, 7 शहर, या फिर 8 शहर। तो देखिए इस योजना के तहत ना टोटल 5 शहर को ना बड़े शहर बनाने की योजना जो है वो लागू की गई है। तो इस तरह से आपका हिस्ट्री ऑफ झारखंड में हम लोग चैप्टर वाइज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका हिस्ट्री ऑफ झारखंड में जितने भी प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराया जाएगा। एग्जाम बहुत नजदीक है तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिविजन जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो है आपका कि किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में कंपनी सरकार ने नागवंशी राजा को महाराजा की पदवी प्रदान की थी। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है द्विपनाथ शाह ने, यदुनाथ शाह ने, शिवनाथ शाह ने, या फिर गोविंदनाथ शाह ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि वो व्यक्ति था आपका द्विपनाथ शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत रॉय, ठाकुर विश्वनाथ शाह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर तो आपका हो जाएगा ठाकुर विश्वनाथ शाह। अगर इसकी कुछ और बेसिक सा कॉन्सेप्ट की बात करें तो है आपका कि 1857 के विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ शाह की मुक्ति वाहिनी सेना ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। कब की बात हो रही है, 1857 की, आपको याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भूइंहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कुंवर, लाल, पाट मुंडा, या फिर कारतो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कारतो वो व्यक्ति थे जो भूइयाँ पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि पढ़ा की शाखाएं कौन सी हैं, इनकी शाखा की बात हो रही है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है अतखा पढ़ा, डाडा पढ़ा, भूली पढ़ा, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। अगर हम लोग बात करते हैं पढ़ा की शाखा की तो उसमें आ जाएगा आपका अतखा पढ़ा भी आएगा, डाडा पढ़ा भी आएगा, और भूली पढ़ा भी आएगा। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि चौकीदार का क्या अर्थ है। यह एक पारंपरिक नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि गाँव की रखवाली करता है, अपराधियों को पकड़ता है, या फिर अपराध से संबंधित परिकल्पना तैयार करता है और उस आधार पर भी गांव की रक्षा करने की जिम्मेदारी निभाता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। वो तीनों काम जो है वो गांव के चौकीदार करते हैं, या फिर एक चौकीदार जो होता है जो पारंपरिक नहीं होता उनका ये सब काम होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसका पद न्यायिक रूप से कटाहा से बड़ा होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है खड़िया राजा का, परगना राजा का, रेड का, या फिर उपरोक्त सभी का। तो देखिए
करटाहा से बड़ा जो होता है न्यायिक रूप वो आपका होता है रेड का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिया जनजाति की स्व शोषण व्यवस्था में महतो का सहायक क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है महतो कहलाता है, कहतो या खातो कहलाता है, जाति गोठ कहलाता है या फिर भयारी कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका कहलाता है कहतो या खातो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ा की शाखाएं कौन सी हैं, इसकी शाखा बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है अतखा पढ़ा, डाडा पढ़ा, भूली पढ़ा या फिर उपरोक्त सभी। तो सभी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। अभी जस्ट इसको पढ़े हम लोग। चलिए वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है आपका कि चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है मुखिया कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है, प्रमुख या फिर सभापति कहा जाता है। तो देखिए चेरो जनजाति के गांव के स्तर पर जो गठित पंचायत के प्रधान होते हैं ना उनको मुखिया कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा है? ऑप्शन में दिया हुआ है मिजोरम का, नागालैंड का, असम का या फिर बंगाल का। तो जी हाँ बंगाल का असर जो है वो सबसे ज़्यादा झारखंड पर पड़ा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद करने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया था? आपको उस ईस्वी का समय बताना है ना, 1914 में, 1916 में, 1917 में या फिर 1918 में। तो देखिए वो समय आपका था 1916 का, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास कि 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ किस जनजाति ने दिया था? ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में दिया हुआ है खड़िया जनजाति ने, कंवर जनजाति ने, पहाड़िया जनजाति ने या फिर चेरो जनजाति ने। तो देखिए नीलांबर पीताम्बर का साथ देने वाला जो थे ना वो थे आपके चेरो जनजाति। वहीं अगर हम लोग नीलांबर पीताम्बर की कुछ और खासियत देखें तो देखिए नीलांबर पीताम्बर जो थे ना ये पलामू के 2 महा स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़े विद्रोह में भाग लिया था, फिर कह सकते हैं कि विद्रोह किया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है कि मुंडा मौजा का पुलिस अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है मुंडा होता है, डाकुआ होता है, मानकी होता है या फिर तहसीलदार होता है। तो देखिए मुंडा मौजा का पुलिस अधिकारी जो होता है ना वो आपका बेसिकली मुंडा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्तिक उरांव का पिता का क्या नाम था? ऑप्शन में दिया हुआ है जतरा उरांव, जेबू उरांव, जबरा उरांव या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका अगर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपके पास है कि कार्तिक उरांव का जन्म जो था वो आपका 29 अक्टूबर 1924 को लीटाटोली गांव गुमला में हुआ था। ठीक है, लीटाटोली गांव कहाँ है? गुमला में है, वहाँ पे इनका जो जन्म है वो हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है? तो वह है आपका जबरा उरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 अगस्त 1942 को दुमका में निकले जुलूस का नेतृत्व किसने की थी? ऑप्शन में दिया हुआ है राजेश्वरी सरोज दास ने, जामवंती देवी ने, प्रेमी देवी ने या फिर उपरोक्त 2 या फिर 3। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 एवं 3, जामवंती देवी और प्रेमी देवी। इसको प्रेमा देवी भी कभी कभी कहा जाता है, आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 19 अगस्त की तो 19 अगस्त 1942 को दुमका में निकले जुलूस का नेतृत्व जो था वो जामवंती देवी और प्रेमा देवी दोनों ने किया था। साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान न संथाल परगना की जामवंती देवी, प्रेमा देवी और उमा रानी मुखर्जी ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कौन से आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन में तीनों लोगों ने भाग लिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए इस तरह से आपका हिस्ट्री ऑफ झारखंड का मोस्ट प्रीवियस ईयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अभी कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ये सारा आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपका अगर क्वेश्चन ना भी आए तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठाए तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकें। तो 3 से 4 दिन में हम लोग सारे MCQ को सॉल्व करेंगे, और वो भी उन सारे MCQ को जो आपके सेट पेपर से हूबहू मैच करते हैं, यानी कि सेट पेपर से उठाया हुआ ये सारा क्वेश्चन है। बहुत सारे सेट पेपर हैं लेकिन ये सेट पेपर से ढूंढ के क्वेश्चन बनाया हुआ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, क्योंकि इससे पहले भी एक पार्ट बना है, वो भी आपका इसी तरह का क्वेश्चन था। प्रीवियस ईयर्स भी उसमें दिया हुआ था, प्लस में जितने ज़्यादा उसमें इंक्लूडेड क्वेश्चन थे वो सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उसी का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि मुंडाओं का शासक क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मुक्तिधाम कहलाता है, मुंडा घाट कहलाता है, ससनदीरी कहलाता है या फिर सेमेट्री कहलाता है। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि वो आपका कहलाता है ससनदीरी कहलाता है। क्या कहलाता है? ससनदीरी। मुंडा का शासन ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरांव समाज का सर्वोच्च न्यायालय क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है अतखा पढ़ा कहलाता है, पढ़ा पंच यानी पंचायत कहलाता है, डाडा पढ़ा कहलाता है, फिर भूली पढ़ा कहलाता है। देखिए उरांव समाज का सर्वोच्च न्यायालय जो है उसे हम लोग कहते हैं पढ़ा पंच, जिसे पंचायत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसूली राजस्व में मुंडा को कितना कमीशन प्राप्त होता है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है 8%, 16%, 10% या फिर 20%। तो देखिए वसूली राजस्व में ना मुंडा को जो है वो कमीशन में टोटल 16% मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाली समाज में सबसे बड़ा सामाजिक अपमान किसे कहते हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है चूल्हा का टूटना, दरवाजा का टूटना, बर्तन का टूटना या फिर छप्पर का टूटना। तो देखिए चूल्हा का टूटना जो है वो संथाली समाज में सबसे बड़ा सामाजिक अपमान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढोकलो सोहरो किस खड़िया गांव का प्रधान होता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है ढेलकी खड़िया का, दूध खड़िया का, 1 और 2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ढोकलो सोहरो जो है वो आपका गांव का प्रधान जो है वो आपका ढेलकी खड़िया भी होता है और दूध खड़िया भी होता है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मुखिया कहा जाता है, प्रमुख कहा जाता है, सरपंच या फिर सभापति कहा जाता है। तो देखिए चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत जो होता है उसके प्रधान को मुखिया कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सदान कौन होता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है गैर जनजाति मूल निवासी होता है, जनजाति मूल निवासी होता है, या फिर झारखंड में बाहर से आकर बसे लोग होते हैं, या फिर झारखंड में दूसरे प्रदेश से आकर बसे लोग होते हैं। तो देखिए सदान जो होता है ना वो एक्चुअली में गैर जनजाति के मूल निवासी को कहा जाता है। इसे हम लोग पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी आपका टोटल ये आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है तो इसे आपको बहुत ही ध्यान से प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। चलिए वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है आपका कि धनबाद में कोयला बेल्ट में श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है विनोद बिहारी महतो ने, A.K. राय ने, शिबू सोरेन ने या फिर KB सक्सेना ने। तो देखिए धनबाद में जो कोयला बेल्ट था ना उसके श्रमिक का आंदोलन का नेतृत्व जो है वो आपके A.K. राय ने किया था। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है आपका कि असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ऑप्शन में है रांची है, हजारीबाग है, पलामू है या फिर साहेबगंज है। तो दी है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो जगह आपका जो है वो है आपका साहेबगंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तिथि को कप्तान इल्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हुए थे। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 14 फरवरी 1832, 14 फरवरी 1833, 15 अक्टूबर 1832 या फिर 3 जनवरी 1834। तो वो डेट था आपका 14 फरवरी 1832 का। अब इसे बेसिकली कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे अपने लोगों को भी खोया था, जिसमें उनके कौन थे, भाई थे, भतीजे थे। इसके अलावा टोटल 135 अनुयायी जो थे वो इस कैप्टन के साथ जो है वो शहीद हुए थे। आप कह सकते हो कि मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 1952 के बिहार विधान चुनाव चिन्ह निम्न में से सभा चुनाव में झारखंड पार्टी का था, मतलब किस सभा पार्टी का था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है रोटी, धनुष, तौर या फिर मुर्गा। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका चुनाव चिन्ह जो था पार्टी का वो था आपका मुर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 1932 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या फिर 1938 ईस्वी में। तो देखिए आदिवासी महासभा का गठन जो है ना वो आपका किया गया था 1938 ईस्वी में। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि किस वर्ष दुमका में नमक सत्याग्रह किया गया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 1930 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या फिर 1941 ईस्वी में। तो देखिए दुमका में ना नमक सत्याग्रह जो है वो आपका 1941 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि झारखंड राज्य गठन के बाद किन 2 जातियों को अनुसूचित जाति संवर्ग में शामिल किया गया था। 2 जाति स्पेशल जाति थे जिन्हें इसमें शामिल किया गया था, कवर एवं कोल या फिर बेगा एवं बिरजिया। तो वो जाति था आपका कवर एवं कोल। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन भी है जो है आपका कि वह मानव शास्त्री जिसने 1915 में द उरांव छोटा नागपुर लिखकर उरांव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी, उनका नाम क्या था। आपके पास
ऑप्शन में दिया हुआ है कि वो व्यक्ति थे आपके शरद चंद्र राय, DN मजूमदार या फिर LP विद्यार्थी या फिर RS शर्मा। कौन थे? गेस कीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो व्यक्ति थे आपके शरद चंद्र राय। तो देखिए इस तरह से आपका टोटल 30 क्वेश्चन जो है वो इस पार्ट में कंप्लीट हो चुका है। 2 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से कि उन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका सेट पेपर से सॉल्व कराया जा रहा है और ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिविजन करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर इससे रिलेटेड कोई और कंटेंट आपको चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।